ब्राह्मणवादी सत्ता जिस तरह से षड्यंत्र कर रही है, बहुजन 85% मूल निवासी समाज के साथ, इसको तार्किक तौर से समझना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि कुछ राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और समझिए कि 2024 में पूर्ण रूप से फाइनल का चुनाव देश का होने वाला है, जिसे लोकसभा चुनाव जो है 24 का, उसके लिए सारा षड्यंत्र किया जा रहा है। मामला देश में ईवीएम मशीन का है, क्योंकि देश में ईवीएम मशीन से षड्यंत्रकारी लोग चुनाव को जीत रहे हैं, लेकिन बहुजन समाज के सभी संगठन पार्टी के लोगों को पता तो है, लेकिन उसके लिए आगे कौन आए, कौन आंदोलन चलाए। कहने का मतलब है गले यानी बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन, यानी ईवीएम मशीन के विरोध में आंदोलन की शुरुआत कौन करे। ऐसे चर्चा हो जाती है, वह कहानी याद आता है कि सभी चूहे इकट्ठा होते हैं, बात तो कर लेते हैं कि बिल्ली के गले में घंटी बांध दो, बिल्ली आएगी पता चल जाएगा, लेकिन सवाल हो जाता है बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन, जो जाएगा वो बिल्ली उसको खा जाएगी। उसी तरह से देश भर में हमारे बहुजन 85% मूल निवासी समाज में कई हजारों संगठन हैं, और वह संगठन सभी तो चर्चा कर रहे हैं कि ईवीएम मशीन को हटाना चाहिए, ईवीएम मशीन बंद करना चाहिए, लेकिन वह ईवीएम मशीन बंद करने के लिए आंदोलन चलाए कौन, देश भर में प्रचारित करे कौन, यह सवाल खड़ा हो जाता है। वर्तमान समय हमारे SC ST OBC माइनॉरिटी समाज वह ब्राह्मणवाद के, पाखंडवाद के, जाति शब्द को शूद्र शब्द पर बोल रहा है, कह रहा है जातियां खत्म कर देनी चाहिए। लेकिन हमारा मानना है कि जातियां जिसने बनाया, उसके RSS प्रमुख मोहन भागवत जी भी कह चुके कि जातियां को बनाने वाला भगवान नहीं बल्कि पंडितों ने बनाया। वो क्लियर कर दिए कि पंडितों ने बनाया। तो हमारा कहना यह है, जब उन्होंने क्लियर कर दिया, हमारे SC ST OBC माइनॉरिटी में जो 6743 जातियां के टुकड़ों में बटे हैं, तो आप ना अपनी जातियों को मानना छोड़ दीजिए, अपने आप में लोग ऊंच नीच का भाव खत्म करके समानता की दृष्टि से आ जाइए, रोटी बेटी के संबंध की तरफ बढ़ने का प्रयास करिए। चिल्लाने से काम होने वाला नहीं है कि जातियां उन्होंने बनाया, उन्होंने शूद्र बनाया, उनको अरे ब्राह्मणवादियों को गाली देने से कुछ होने वाला नहीं है। वर्तमान समय में षड्यंत्रकारी लोगों ने 2024 का जो चुनाव आने वाला है, वह लोग उस चुनाव को जीतेंगे और उसके बाद 2025 तक इस देश को पूर्ण रूप से सत्यानाश करेंगे संविधान सहित, और सभी लोग जो है बेघर हो जाएंगे, धन धरती छीन ली जाएगी, शिक्षा संपत्ति छीन लिया जाएगा, और उसी की फिराक में इसलिए ब्राह्मणवादी ताकतें इस समय आपको उलझा रही है। यह जो ब्राह्मणवादी मीडिया है, जिसे मनु मीडिया कहा जाता है, बहुत से लोग गोदी मीडिया कहते हैं, इनका षड्यंत्र इस समय यह है, उनके संघ का षड्यंत्र इस समय यह है कि सभी लोगों को तरह तरह के उलझनों में उलझाओ। जैसे अभी ब्राह्मणवादी ताकतें यह जानती है कि किसी भी व्यक्ति के विचार को अगर नष्ट करना है तो उसका नामो निशान मिटा दो, यानी उसका विचारधारा का, प्रचार का नाम लेना ही छोड़ दो। अगर किसी व्यक्ति के विचारों को नष्ट करना है, किसी दुश्मन को मारना है, तो उसके विचारों को नाम लेना ही छोड़ दीजिए।
आप लोग ये जानिए कि 1978 से वाम सेब चल रहा है। वाम सेब के कार्यकर्ता निरंतर गति से जमीनी लेवल पर बोलते रहे कि शूद्र कौन से लोग हैं, किसने बनाया, जातिया किसने बनाया, रामायण महाभारत वेद पुराण पे वो बोलते रहे। आज देश भर में जो है जागरूकता आ गई। लेकिन मनो मीडिया, ब्राह्मणवादी मीडिया वाम सेब के किसी कार्यकर्ता को उंगली नहीं दिखाई, कभी अपने टीवी पे बुलाकर जो है डिबेट नहीं कराई, कभी किसी के ऊपर जो है उंगली नहीं उठाई। लेकिन कुछ लोग, चंद लोग होते हैं देश में, उनको बुलाती है। कैसे शूद्र कह दिए, कैसे रामचरितमानस के विरोध में बात कर दिए, तरह तरह का उठा के मामला को उठाने का प्रयास करती है, सिर्फ इसलिए कि जैसे अभी बिहार में नीतीश जी की सरकार है, वहाँ पे जो चंद्रशेखर शिक्षा मंत्री जी हैं, जो यादव समाज से आते हैं, उन्होंने रामचरितमानस के विरोध में बातें की, मीडिया उठा दिया बाबा। इधर स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी बोले, मीडिया एकदम उठाई है मामला। किस लिए? इसलिए कि ये लोग इसी पे लड़ते रहें, यह लोग इसी पे लड़ते रहें। और मेन मुद्दा है ईवीएम मशीन का, क्योंकि ईवीएम मशीन से छल कपट से षड्यंत्र करके चुनाव जीतेंगे और फिर यही टीवी अखबार मीडिया के लोग जीतने के बाद फिर चिल्लाना शुरू करेंगे देश भर में कि उधर नीतीश की सरकार के लोग रामचरितमानस पर सवाल उठाए, इसीलिए सारी जनता बीजेपी को वोट दिया। क्योंकि सभी देश भर में भी लोग राम भक्त हैं, देवी देवताओं को मानने वाले लोग हैं, इसलिए जो है उनको वोट न दे करके बीजेपी को वोट दिया। उत्तर प्रदेश में भी वही मामला आएगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस के विरोध में बातें की, इसीलिए सपा हार गई। और बहुजन समाज पार्टी के लिए लोग बात करेंगे कि बहुजन समाज पार्टी सिर्फ जो दलित वर्ग है वह वोट दिया और बाकी सभी वोट बीजेपी को गया और बीजेपी इसीलिए पूर्ण बहुमत में आई। जबकि यह सच्चाई यह होगी कि वह ईवीएम से जीतेंगे और टीवी अखबार चिल्लाने का उल्टा काम करेगा। इसीलिए यह वर्तमान में यह षड्यंत्र किया जा रहा है। इस षड्यंत्र को समझना बहुत जरूरी है। अगर ईवीएम मशीन बंद नहीं होता है, इसके विरोध में आंदोलन नहीं होता है, तो 2024 में फिर से वह बीजेपी आएगी, षड्यंत्र के दायरे में आएगी। फिर आपका संविधान, आपका समाज, आपका देश बचने वाला नहीं है। इसलिए सारे मुद्दे को छोड़ दीजिए। SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग वर्तमान समय में सिर्फ ईवीएम मशीन के विरोध में यह लड़ाई लड़ने की जरूरत है। अगर ईवीएम मशीन के विरोध में लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो यह फिर आप यह हार चुके हैं यह लड़ाई, और यह फिर अनंत दूरियों तक गुलामी झेलने के लिए तैयार रहना। क्योंकि आने वाली जो पीढ़ियां होगी वह अनंत दूरियों तक जो है वह नष्ट हो जाएगी। फिर कोई फूले अम्बेडकर इस देश में आने वाले नहीं हैं, वह आपको बचा लेंगे। इसलिए समझना है साथियों कि लड़ाई अगर लड़नी है तो सारे मुद्दे छोड़ दीजिए। SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग सिर्फ एक मुद्दा कि ईवीएम मशीन को बंद कर दीजिए तो आपकी जीत तय है। जनता जागरूक हो चुकी है। भले वह अंधविश्वास, पाखंडवाद, तमाम चीजों में जो है वह भी फंसी है, लेकिन वह जागरूक हो चुकी है। हमें वोट किसे देना है, हमें राजा किसे बनाना है, हमारी बात कौन करता है, हमें अधिकार कहाँ से मिलेगा, कौन दिलाता है, वो सबको पता है। भले वह अभी मानसिक गुलामी में है, श्रद्धा में फंसा है, विश्वास में फंसा है, वह एक दिन में नहीं निकलने वाला है। अंधविश्वास, गुलामी, श्रद्धा, आस्था जो है वह एक पीढ़ी में नहीं निकलता। आस्था एक ऐसा करैक्टर है कि आस्था एक पीढ़ी में नहीं निकलता, बल्कि दूसरी पीढ़ी का इंतजार करना पड़ता है। जब दूसरी पीढ़ी अर्थात माता पिता का जो बच्चा आता है, उन बच्चे को समझाने का जब प्रयास करेंगे तब कहीं वह जो है आस्था से दूर होगा। तो हम आस्था पे अगर इसमें वार करेंगे, शूद्र अछूत जात की बात करेंगे,
तो हम फिर उस ब्राह्मणवाद की बात कर रहे हैं। वह ब्राह्मणवाद चाहता है किस तरह की बातें हो देश में, और ब्राह्मणवाद जबर हो, वह चाहता है। लेकिन हम लोगों को, SC ST BC माइनॉरिटी को वर्तमान में चाहिए कि सभी संगठन पार्टियों के लोग एक छतरी के नीचे आकर यह मनुवाद से लड़ाई लड़ने की जरूरत है। जब तक यह मनुवाद से लड़ाई नहीं लड़ेंगे तब तक आज़ादी मिलने वाली नहीं है। इसलिए वर्तमान समय में तरह तरह के विषयों पर, तरह तरह के ब्राह्मणवादी षड्यंत्रों पर हम लोगों को जो है वह आंदोलन करने की जरूरत नहीं है। इस समय हमारे अपने लोगों को सिर्फ जो है EVM मशीन के विरोध में हम लोगों को ये लड़ाई लड़ने की जरूरत है। धन्यवाद।